जासूसी की कहानियां या तो आपने फिल्मों में देखी होंगी या किताबों में पढ़ी होगी, लेकिन जासूसी दुनिया का रोमांच अब केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। देश की खुफिया एजेंसियों ने पिछले कुछ दिनों में सनसनीखेज कार्रवाई करते हुए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से करीब 1 दर्जन पाकिस्तानी जासूसों को धर दबोचा है। इन सभी जासूसों की खोजबीन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुई, जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी के खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इन जासूसों में ट्रैवल ब्लॉगर से लेकर सुरक्षा गार्ड और ऐप डेवलपर तक शामिल हैं, जो सोशल मीडिया, हनी ट्रैप और पैसे के लालच में फंसकर देश की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को लीक कर रहे थे। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। सभी की उम्र यही कोई 20 से 35 साल के बीच, लेकिन कारनामे इनके माथे पर देश से गद्दारी की हैं। एक ऐसा गुनाह जो नाकाबिले माफी है। अब इनके नाम भी जान लीजिए। ज्योति मल्होत्रा, मोहम्मद मुर्तजा अली, देवेंद्र सिंह अरमान, गजाला उर्फ गजाला खातून, नोमान अली, तारीफ, यासिन मोहम्मद, सुखप्रीत सिंह, करणवीर सिंह, शहजाद। इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान के यार हरियाणा और पंजाब से पकड़े गए, जबकि एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इन सभी युवाओं को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने बड़ी चालाकी से फंसाया। इनकी गिरफ्तारी से न केवल जासूसी के नए नए तरीके उजागर हुए, बल्कि ये भी पता चला कि कैसे सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल खतरनाक मंसूबों के लिए हो रहा था। हरियाणा के हिसार की ज्योति मल्होत्रा जैसे ट्रैवल ब्लॉगर से लेकर पंजाब के मलेरकोटला के युवाओं तक, ये सभी जासूस हनी ट्रैप, मैसेजिंग एप्स और व्यक्तिगत यात्राओं के जाल में फंसाए गए। सवाल वही है कि युद्ध के मैदान में दुश्मन के बारे में जानकारी पता होती है, लिहाजा उनके नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाना आसान होता है। लेकिन सोचिए, जब देश के दुश्मन और गद्दार घर में ही बैठे हों तो जंग कैसे जीती जाए। दरअसल जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, जंग के कई मोर्चे होते हैं। हमारे देश के बहादुर रणबांकुरों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को धूल में मिला दिया, जिससे खौफ में आकर पाकिस्तान ने सीजफायर की गुहार लगाई थी। यानी सीमा पर पाकिस्तान की किसी भी प्रकार के दुस्साहस को सेना ने जमींदोज कर दिया। लेकिन देश के भीतर बैठे ऐसे न जाने कितने देशद्रोही हैं, जो चंद रुपयों की खातिर देश से गद्दारी कर रहे हैं और खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पंजाब और हरियाणा दोनों में ही महत्वपूर्ण छावनी, वायुसेना स्टेशन, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम सहित बड़ी संख्या में सैन्य प्रतिष्ठान हैं, जो दुश्मन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। रणनीति के तहत दोनों उत्तरी राज्यों से पाकिस्तान घूमने जाने वाले भोले भाले लोगों को अक्सर गुप्त सूचना हासिल करने के लिए निशाना बनाया जाता है। ऐसे में दुश्मन के लिए छोटी से छोटी सूचना भी महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्रीय एजेंसियां अक्सर संदिग्धों पर नजर रखती हैं, राज्य पुलिस के साथ वास्तविक समय की जानकारी साझा करती हैं। यही वजह है कि देश में बैठे ऐसे जासूसों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सका। पुलिस और खुफिया एजेंसी इन जासूसों से अब गहनता से पूछताछ कर रही है, जिससे पता चल सके कि आखिर पाकिस्तान के इन जासूस यारों ने कौन सी खुफिया सूचना पाकिस्तान से साझा की और इन्हें बदले में क्या क्या मिला। बहरहाल देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत के मिट्टी पर छिपे गद्दार कितनी भी चालाकी से छिप जाएं, वे कानून की नजरों से नहीं बच सकते। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ सरहद पार बैठे दुश्मनों की नींद हराम कर दी है, बल्कि देश के भीतर बैठे गुप्त गद्दारों की भी कमर तोड़ दी है। देश में बैठे इन जासूसों की गिरफ्तारी ने पूरे देश को चौंका दिया है। जरूरत है कि इन गद्दारों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे ऐसा करने का दुस्साहस और कोई न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।